हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये आज हम देखेंगे। कल हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स में क्या, इसमें जो है कोई अगर एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का अपना जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो इनवर्स एलिमेंट भी अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। मान लो जैसे कि ए कोई एलिमेंट है, अब ए का कोई बी क्या है? इनवर्स है मान लो, तो इसका अर्थ ये होगा कि ये क्या पैदा करेंगे दोनों मिलके? आइडेंटिटी देंगे, इसलिए क्या कहलाएगा? ए का बी इनवर्स कहलाएगा, बी का ये ए इनवर्स कहलाएगा। यही परिभाषा है किसका बेटा? ये परिभाषा है इनवर्स का। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट ए होगा तो उसका हर एक इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, दो इनवर्स नहीं होगा। ये तो वही स्टेटमेंट लिखा है क्या? द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, अर्थात किसी समूह के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो है हमेशा क्या होता है बेटा? अद्वितीय होता है। ठीक है, और ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन लिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया था। लगातार आप इनको क्या करेंगे? पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इनवर्स जो होगा हमेशा यूनिक होगा, ये बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और वो स्टेटमेंट अगर कहीं पे लिख लेते हो तो स्टेटमेंट की क्या करनी होती है? हम लोग को प्रूव करनी होती है। अर्थात स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? स्वयं सिद्ध कथन। तो ये बात की पुष्टि करने के लिए हमने सिंपल लिखा है, लेट ए इज अ एलिमेंट, या फिर बोलेंगे बी अ आर्बिट्ररी एलिमेंट। हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, क्या है बेटा? वो ए है। एंड ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। बता दिया किसका? ग्रुप जी का। ए कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट और ई क्या है आपका? ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम एज्यूम करते हैं कि एक जो आपका ग्रुप हम बोल रहे थे उस ग्रुप में कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट ए था। ए के दो क्या है? इनवर्स इमेज, इनवर्स एलिमेंट है, इमेज बोलता हूं। बी और सी दोनों ही क्या है? इनवर्स है। किसके? इस ए की। ए कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट था। अभी जो आए हो ध्यान से देख लो, किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होती हैं हर एलिमेंट की अपनी क्या होती है? इनवर्स इमेज। एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स इमेज होता है, दो नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ रहे बात को? ओके, तो ये हम प्रूव कर रहे हैं। आप स्टेटमेंट को देख लीजिए, आप सभी जो लेट में आए हो। तो हमने कहा कि ए कोई एलिमेंट था और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है उस ग्रुप जी का। वी एज्यूम दैट बी एंड सी बोथ आर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। देन हम क्या करेंगे? अगर इनवर्स है तो क्या होगा बेटा? ए और बी का जब ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि परिभाषा वही कहता है, हमने डेफिनेशन यही पढ़ाया है और कल भी हमने यही पढ़ाया था आपको, जो वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, जो नहीं आए थे वो, है ना? आइए बैठते जाइए। ठीक है, तो ए और बी का अगर मैं ऑपरेशन करूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बी ए लिखूंगा तो भी क्या आएगा? ई ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिखा है इफ बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। सिमिलरली मैंने कहा कि ए का इनवर्स कौन है? सी भी है। तो क्या आएगा? इन दोनों का ऑपरेशन से इसमें भी ई आएगा। और सी ए करूंगा या फिर ए सी करूं, क्या आएगा? ई ही आएगा। ठीक है, इफ सी इज द इनवर्स ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सी कौन है? ए का इनवर्स है, तो दोनों का ऑपरेशन से क्या आएगा? ई आएगा। तो ये दो बातें हमने यहां पर कवर किया। ओके, आइए तो सो दैट वी हैव, हमारे पास जो था, मैं किसी एक को लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक को लिख लो बेटा, इसको लिख लो या फिर आप इसको लिख लो। किसी एक को लिखते हैं, तो हमने किसी एक को लिखा, आप इसको लिखोगे तो भी चलेगा, ऊपर में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने एक को लिख लिया, किसी एक को भी पकड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं किसी भी तरीके से लिखूं, उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे। तो मैंने एक को पकड़ लिया, आप इसको भी पकड़ सकते हो। आप जो है सी ए की जगह आप ए सी भी लिख सकते हो, ए सी जगह सी ए लिख सकते हो। आपका मन करेगा तो आप ए भी लिख सकते हो, किसी को भी उठा लेना आप लोग। ठीक है ना? मैंने एक को उठाया। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इन दोनों साइड में मैंने बी का क्या किया है? और ऑपरेशन किया। ये कौन सा नियम से आएगा बेटा? कैंसिलेशन लॉ। कहां से आएगा? कैंसिलेशन लॉ, जिसे हम लोग अलग से प्रूव करने वाले हैं यहां पर, कैंसिलेशन लॉ। और कल जिक्र किया था, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो वगैरह देखा। मजाक नहीं मानना, जब नहीं आते हो आपकी पहला जिम्मेदारी बनता है कि उसको रात दिन जाग के उसको करो। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास आपस में जुड़ा हुआ है, इस कारण से उसमें जो है बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आप लोग नहीं पढ़े वाला, तो करना है। ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास देखा तो हमें क्या मिला? किसी एक को उठाया और दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया? बी रख लिया, है ना? तो आप बी को यहां रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कैंसिलेशन लॉ ठीक ठाक रखेंगे तो यहां पर बी और यहां पर ई को रखना है लेफ्ट से। ठीक है,
इसके लेफ्ट में मैंने बी लाया, इसके लेफ्ट में भी क्या लाया बेटा, बी लाया। दोनों कट भी सकते हैं, इसी को कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। दोनों हमने इंट्रोड्यूस भी कर दिया दोनों साइड में, कोई दिक्कत नहीं था। अब जानते हो बी के साथ अगर आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को नहीं बदलता, अपनी खासियत होती है। तो ऑपरेशन करेगा तो बी को बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। आइए तो यहां पर आया, आपको मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया है बेटा, ग्रुप में क्या पढ़ाया आप लोग को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, आप कहीं से भी कुछ भी जगह ब्रैकेट लगा दीजिए आप, और कहीं भी ब्रैकेट को खिसका भी दीजिए। तो यहां पर देखो जब हमने इसको रखा तो ये ब्रैकेट को मैंने इनके साथ रख लिया। एसोसिएटिव का वही मतलब होता है, इन दोनों का ऑपरेशन करो या फिर इन दोनों का ऑपरेशन करो, बाद में इसका करो, एक ही मतलब है। एसोसिएटिव का यही अर्थ होता है। ऊपर में आपने क्या बोला है, ऊपर में देखो आपने बोला है कि आपका बी ए या फिर ए बी बराबर क्या होता है, तो बेटा मैं यहां पर ई रख दूंगा कि नहीं, बी और ए इन दोनों का ऑपरेशन से क्या बनता है। आपको मैंने कल जिक्र किया था, बताया था कि जनरली हम जितने भी यहां पर ग्रुप पढ़ेंगे उसमें ऑपरेशन को खास करके हम डॉट मान के चलेंगे, ठीक है, डॉट मान के चलेंगे। यही आप स्टार की जगह डॉट लिखिएगा, है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही आपका ऑपरेशन है, हम लेकर चल रहे हैं शुरू से और ऐसा हम समझ रहे हैं। तो यहां पर आएगा बेटा कौन, ई यहां से, और इनटू में क्या, बराबर में क्या, ई कहां गायब हुआ, क्योंकि ई आइडेंटिटी है, वो किसी को नहीं बदल पाता, इसका काम ही है वैसा, जाएगा उसके अंदर वो गायब हो गया, है ना। ओके, तो ये अगर ई जो है फिर से किसी और एलिमेंट सी के पास आया तो इन दोनों का क्या आएगा ऑपरेशन से, सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी किसी को नहीं बदलता, तो क्या आएगा बेटा फिर, ठीक है ना। ये आपका सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आएगा, ठीक है। ओके, आप लोग को अलग अलग इनका लिंक मिलता रहेगा, ठीक है। वो जो है प्लेलिस्ट का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए जो है हमको थोड़ा सा उसमें वो करना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि वहां पर लगातार जो है अनरिस्ट्रिक्टेड क्लिक दिख रहा था वो, है ना। तो देखो ध्यान से, इससे समझ ये आया क्या हुआ, क्लियर क्या हुआ आपको, बी बराबर सी। आपने ऊपर में क्या बोला था, हम प्रश्न क्या बना रहे थे, थ्योरम बना क्या रहे थे, हमने ये कहा था थ्योरम में कि अगर कोई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट है, हर एलिमेंट की अपनी क्या होती है, ये इनवर्स एलिमेंट जो होती है वो यूनिक होती है। आपने बी और सी को दो इनवर्स एलिमेंट कहा था, किसके लिए, ए के लिए, लेकिन आप जब हल करना चालू किए तो बी बराबर क्या आया, सी, या फिर सी बराबर बी, जो ही बोलो आप, तो वो तो बराबर का कहना मतलब क्या, खुद ही है। बराबर कौन होता है, जो खुद के बराबर होता है, अर्थात आपका जो ये इनवर्स एलिमेंट आ रहा था किसी का, वो हमेशा क्या आया, यूनिक आया। फॉर आल बोल सकते हो, फॉर आल ए बिलोंग्स टू जी। कोई भी अगर आप ग्रुप से एलिमेंट उठाते हो तो उनकी जो इनवर्स एलिमेंट होती हैं, वो इनवर्स एलिमेंट हमेशा क्या होता है बेटा, यूनिक होती है। दिस इज क्लियर, ये इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक, दैट इज बी इक्वल टू सी या फिर सी इक्वल टू बी, अर्थात दोनों इनवर्स इमेज ही वही 6 इमेज बोल देता हूं गलती से, एलिमेंट बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। हैंस करके पूरा स्टेटमेंट को लिख देना। हैंस में हमेशा अगर कोई कथन होता है, कोई स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट को दोहराना चाहिए। हैंस क्या बोलेंगे, द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। ओके, तो इस प्रकार से आपने बात खत्म कर दिया। अब है बच्चों क्या, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ ये सिंपल से इसका अर्थ है, रिवर्सल ये सारे इनवर्स पर थोड़ा आधारित क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, ये थोड़ा जगह दे देना इसको, ऑफ ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स टेक्स इन द रिवर्स ऑर्डर। इट मीन्स दैट इफ ए एंड बी टू एलिमेंट है एंड प्रोडक्ट का क्या निकाला हम लोगों ने, इनवर्स निकाला, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में उनका इनवर्स का प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट किया जाएगा आप इनवर्स, और जो कि कैसे टेक किया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिया जाएगा। इसीलिए इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, रिवर्सल लॉ। हिंदी में बोलते हैं विथ क्रम, क्रम का उल्टा हो जाना विथ क्रम कहलाता है, क्रम का उल्टा, ठीक है। वही मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है हिंदी में बेटा, किसी समूह जी के दो अवयवों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, है ना, गुणनफल का प्रतिलोम, उसका प्रतिलोम मतलब ऊपर में -1 पावर लगाना, इज इक्वल टू क्या आएगा, बोला कि उन अवयवों के प्रतिलोमों के मतलब उनके इनवर्सों का उल्टा ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन का उल्टे क्रम में क्या है बेटा, उल्टे क्रम में मल्टीप्लाई कर दिए उनको,
इनवर्स लगाया किनका, ए इंटू बी का इनवर्स, उल्टा होके क्या आएगा वो, बी का इनवर्स इंटू, वही तो शब्दों में लिखना था और वही तो लिखा हमने, कोई समझ ना समझने वाली बात ही है नहीं इसमें। ठीक है बेटा, तो हमने दोनों तरीके से लिख दिया, हिंदी और अंग्रेजी में। और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग इतना सामान्य गणित जो पढ़ रहे होते हैं इसमें बिल्कुल न तो हिंदी का चीजें कठिन लगेगी आपको, न कभी अंग्रेजी का, तो हम कभी भी हिंदी और अंग्रेजी किसी भी शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं, है ना। मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ थ्योरम को अंग्रेजी में, कुछ थ्योरम को हिंदी में लिखता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चों की संख्या लगभग हिंदी और अंग्रेजी वाले को समान है, 15 स्टूडेंट हिंदी का तो 15 स्टूडेंट जो है अंग्रेजी का। ठीक है, ओके, तो इस कारण से मैं दोनों तरीके से काम करता रहता हूं। तो हिंदी वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, लिख पाओगे अच्छे से, है ना। मेरे नोट्स में, मेरे कॉपी में सब चीज मिल जाएगा आप लोग को हिंदी पूरा। क्या, लेट जी क्या है, एक ग्रुप है, मान लो जी क्या है बेटा, एक ग्रुप है, और ए कॉमा बी मतलब ए और बी, है ना, दो एलिमेंट है किसका, इस ग्रुप का। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, अगर ये ग्रुप है पहले से बोला है तो हर एलिमेंट की अपनी क्या होती है, हर एलिमेंट की इनवर्स होती है नहीं। अगर ए एलिमेंट है ग्रुप का, बी भी एलिमेंट है ग्रुप का, तो ए का भी अपना इनवर्स होगा, क्योंकि आप नियम पढ़ते हो, 4 नियम होता है बेटा, पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हर ग्रुप की अपनी परिभाषा तो साथ चलता रहेगा, और हर एलिमेंट की अपनी इनवर्स होगी, आइडेंटिटी होगी, हाँ कि ना। तो अगर ये 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट का क्या, इसलिए हमने क्या लिखा रहा, दिस एम्प्लाइज लिखा है। जब शब्दों को ज्यादा नहीं बोलना है तो आप क्या लिखेंगे, अगर ये एलिमेंट थे तो इनका इनवर्स आएगा, ऐसे लिखना है फटाक से। तो ए और बी बिलोंग करता है जी में, तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी पे, बात खत्म, है ना। ठीक, तो बच्चों सच दैट किस प्रकार से, इस प्रकार से होगा कि भैया आपने जब ग्रुप बोल दिया, अब इनवर्स का भी आप डेफिनेशन लिख दिए हो। इनवर्स कहते क्या है, किसे कहते हैं, अगर इनवर्स है तो ए और ए इनवर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या पैदा करेंगे, ई पैदा करेंगे। इनवर्स उसे कहते हैं जो ई बनाते हैं, हाँ कि ना। बार बार रिवीजन करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा गणित नहीं है, इससे सिंपल गणित आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए बार बार समझो, इनवर्स एलिमेंट उसे कहते हैं जो कि आपस में प्रोडक्ट करे या फिर ऑपरेशन करे और क्या बनाए। इसलिए हमने पहले क्लास में बहुत जोर दिया था आपको बार बार याद करने के लिए। आप अपने आप को कम से कम 25 बार वही सिखाएंगे कि क्या होता है इनवर्स, क्या मीनिंग है इसका, क्या होता है आइडेंटिटी। बार बार आपने आपको समझाया जब तक आपको क्लियर ना हो, और आपस में इन बातों को चर्चा करते रहा करो, है ना। फालतू बातों को हम चर्चा कर लेते हैं, तो क्यों ना ऐसे बातों को भी चर्चा में शामिल करें कभी कभी, है ना। तो आप लोग चर्चा किया करो, देखा करो। तो प्यारे बच्चों, ए अगर इस ए इनवर्स अर्थात ये कोई दूसरा एलिमेंट बोल सकते हो, ये इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स ये है, जो भी बोलो आप, क्या आएगा दोनों का ऑपरेशन से, ई। ठीक है, उल्टा भी करोगे तो भी क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, इनवर्स का काम वही होता है। बी का इनवर्स क्या है, ये वाला बेचारा, तो दोनों का ऑपरेशन से क्या आएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। ओके, तो आगे बढ़ा, अब शुरुआत करते हैं। किसी का इनवर्स अगर होता है तो उनका ऑपरेशन से क्या आता है, बोला मैंने बोला कि ए का इनवर्स कौन है, तो क्या आता है, ई, ऐसे बोला ना। चलो एक सिंपल सा एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, और उस बात को समझने का प्रयास करना। अर्थात मैं लिखता हूं ए, और क्या लिख दिया मैंने यहां पर, इनटू में बी बराबर ई आ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ, बी इज इनवर्स ऑफ ए। अर्थात मैं ऐसे बोलूंगा ना बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू बी है। ए का इनवर्स कौन, मैं क्या प्रूव करूंगा पता है, ए और बी का प्रोडक्ट किया किनके साथ, इनके साथ। अगर ये ई पैदा कर दूंगा तो करेगा, तो क्या बोलूंगा मैं, इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है, क्योंकि ई आ गया तो उसी का अर्थ वही होता है ना। मैं बोला ना, इन दोनों को इंटू किया तो ई आया, तो इसका इनवर्स कौन, ये है ना, इसका इनवर्स कौन, ये उल्टा। अर्थात मैंने ए का इनवर्स बराबर बी लिखा है, अपने बात को अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों के सामने रखा। अगर इसका इनवर्स ये है तो इसका का मतलब क्या, का मतलब उसके ऊपर, इसके का मतलब पावर में लगाऊंगा -1, बराबर में क्या होगा, ये उसका इनवर्स कहलाएगा। अगर ये इन दोनों का ऑपरेशन से क्या आया, ये कोई गणित नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ आया ना। अगर इनके ऑपरेशन से क्या आया, ई आया, तो इस बेचारे का इनवर्स ये कहलाएगा, इसका इनवर्स ये कहलाएगा। तो वही तो हम करना चाहते हैं, और प्रश्न तो वही तो पूछा है कि इसका इनवर्स कौन होता है, ये होता है। तो दोनों का ऑपरेशन से, अर्थात बिना ये इनवर्स लिखे हुए इनको ऑपरेशन करूंगा तो क्या आएगा हमेशा, ठीक है। करके देखें, मैंने क्या कर दिया, दोनों का ऑपरेशन प्रोडक्ट किया,
मैंने यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लिखा है, कोई बताओगे? वेरी गुड, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखे हैं, सहचर्य नियम लिखे हैं। ब्रैकेट को इधर से उधर करना, एलिमेंट को बिना इधर उधर किए, वही क्या कहलाता है? एसोसिएटिव, सहचर्य नियम कहते हैं बेटा। ठीक है, सुन लिया करो, सहचर्य नियम। तो ब्रैकेट को बस आपने इधर उधर कर लिया, फिर से ब्रैकेट को आपका मन करता है इनको पहले ऑपरेशन कर लिया जाए तो इनको ऑपरेशन कर लिया, किधर छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, फर्क पड़ता है इस बात से? कुछ नहीं। ऑपरेशन तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है ना, क्योंकि ग्रुप है ना, ग्रुप है मतलब वहां पर एसोसिएटिव तो है ही अपने आप, तो एसोसिएटिव अपने आप वो फॉलो करता चला जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो क्या आएगा बेटा? ए, और इसको क्या कहते हो, याद है आप लोग को? ई। फिर क्या आएगा? ए इनवर्स। ब्रैकेट को इधर लगाऊं या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपका मन करता है बाद में ब्रैकेट लगा दे, आपका ई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी पर यहां पर आएगा तो भी क्या तैयार कर लेगा वो, और इधर आएगा तो भी ई नहीं बेटा, इनवर्स वाले बदलेगा नहीं, बोलना किसी को नहीं बदल पाता। तो ये किसी के साथ ऑपरेशन करेगा तो उसको नहीं बदलेगा, ए इनवर्स को ए इनवर्स ही रखेगा और बी को सॉरी ओनली ए को ए ही रखेगा। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए लिखा और यहां पर मैंने लिख दिया ई, और एक बार ए इनवर्स लिख दिया, और यहां पर बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी बोल देना, और ये क्या बनाएगा? ए, और फिर ए इनवर्स, ये क्या आया? आया ना ई। तो ये आपने लिखते लिखते आपने प्राप्त किया, तो एक बार थोड़ा हाईलाइट कर लेना आप लोग, यहां लिख के पूरा क्या प्राप्त किया बेटा हम लोगों ने? ए इंटू बी, और फिर बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, और इन सब से आता है कौन? समझ आया? ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट। फिलहाल अब उल्टा करके देखो, इन दोनों का ऑपरेशन से क्या आया? ई आया। अब उल्टा भी करके देखो, क्योंकि आपने तो ऐसा लिखा है ना, इस बेचारे का इनवर्स इंटू ए बराबर क्या? इसका इनवर्स ये है। उल्टा भी करके देखे, ए और ए इनवर्स का इंटू किए, तो दोनों तरीके से करके देखना है ऐसा करके। तो बी इनवर्स ए इनवर्स का इंटू किससे करेंगे? मतलब जगह बस बदल रहे हैं तो भी ई आना चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो दिस इक्वल टू, पहले क्या करेंगे? एसोसिएटिव। क्या लिखेंगे? बी इनवर्स बाहर में है और दो चीजों को ऑपरेशन कर दिया जाएगा, कोई नजदीक जो होगा वो, तो ए का इनवर्स और क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। एक साथ आ गए और बाहर में क्या कर देंगे? क्या नियम? क्या लिखेंगे बगल में? एसोसिएटिव। ठीक है, तो यही तो आपको याद कराना है बेटा, आप याद करते जा रहे हो। बी इनवर्स यहां आएगा और यहां पर क्या आएगा? है कि नहीं? और यहां पर बी जैसा का तैसा। कहां से आया? ऊपर में जो इंफॉर्मेशन क्रिएट किए थे वहां से आया। फिर आगे बढ़ेंगे, बी का इनवर्स, कभी भी ई किसी के साथ आता है तो चीजों को नहीं बदल पाता, बी क्या आएगा यहां पर? अब ये इक्वेशन को देखेंगे तो सबको हाईलाइट करना, थोड़ा ठीक ठाक लिख लेना। तो आपको ये मिला ए इंटू बी, और सॉरी बी का इनवर्स ए का इनवर्स, और ये ए और बी बराबर में इतना आया हुआ है ना बेटा? तो ये नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 आपने क्या पाया? आपको क्या लगा? फ्रॉम 1 and 2 आप दोनों तरीके से उसको मिला दो, ए इंटू बी है ना, इंटू नहीं लिखेंगे चलेगा, ओनली ए बी ऑपरेशन है उनके साथ। फिर क्या लिखा हम लोगों ने? ए बी का इनवर्स ए का इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स ए इंटू बी। मतलब पक्का इस बेचारे का यह इनवर्स कहलाएगा, तभी तो ई पैदा कर पाया। जो ई बना लेते हैं हर हाल में इनवर्स होते हैं। हमने पहले दिन आपको बार बार जोर देके समझाया था और बोला था, वे दो चीजों को आपस में इनवर्स कहा जाता है जिनसे क्या बनते हैं? ई बनते हैं। समझ आया बेटा? आइडेंटिटी बनता है, तो ई मतलब आइडेंटिटी। तो इसे क्या? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स क्या होगा? ए और बी का इनवर्स कौन है? का मतलब ब्रैकेट का ऊपर में वो इनवर्स लिख देना, इसी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, बस यही प्रूफ करना था, है ना? समझ आया कि नहीं? जितना आपको पढ़ाता हूं ना बेटा, आप लोग क्या किया करो? रोज उसको बुक में भी देखा करो, जज किया करो, जाना करो, समझा करो, है ना? अगर आप लोग सीरियस नहीं रहोगे तो हमारा रिजल्ट खराब जाएगा, और वो चीजें मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। तो जो एक बार जो है
अगर सेपली फेपली वाला जो रहते हैं ना, उनका दोबारा चेहरा मैं नहीं देखता, मेरे को पसंद नहीं। ठीक है, तो पढ़ना है तो एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो तगड़ा पढ़ना, कोई भी लटकना नहीं किसी भी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों यहां पर मैंने कैंसिलेशन लॉ लिखा है, करके देखें इसको, 2 मिनट लगेगा, फटाफट हम कर लेंगे। दो आपके पास ये थ्योरम थे, समझ आ गया होगा। थ्योरम वगैरह ज्यादा रहेंगे, एलजेब्रा में 20-20 में न्यूमेरिकल आ सकता है, थ्योरम भी आएगा। थ्योरम भी बहुत सिंपल, बहुत सस्ता रहेगा। ठीक, कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम कहते हैं। वो कैसा होता है बेटा, लंबा चौड़ा लिखना है तो शब्दों में लंबा चौड़ा बुक में लिखा है, वैसे लिख सकते हो। जी कोई ग्रुप है तथा ए व बी क्या है बेटा, उस जी ग्रुप के 2 मेंबर है, 2 एलिमेंट है, 2 अवयव है कि नहीं। तब हमने लिखा है कि a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी। दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मतलब लेफ्ट से इस वाले की हिस्से का लेफ्ट में और इस वाले हिस्से का भी लेफ्ट में सेम मेंबर है, ए और ए, तो दोनों साइड से ए और को क्या किया जाएगा, कैंसल किया जाएगा। और कैंसल कर देंगे तो बचेगा कौन, इधर बी बचेगा, और इधर क्या बचेगा बेटा, सी बचेगा। दैट्स इट, बात खत्म। तो आप लोगों ने बचपन में कई बार ऐसा किया, कैंसिलेशन लॉ कुछ कुछ काटते थे, याद है ना, बचपन से ये काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी मेरे को ये नहीं दिखना चाहिए, अगर इधर है आपका 2 और इधर है 6, तो ऐसे काट के कोई मेरे को नहीं बताएगा कि इधर में कुछ है। मतलब और एलिमेंट के साथ रहेगा भाई। मान लो क्या है, 2b है और इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पर किसी ने, 6c लिखा हुआ है, तो बच्चा काट के कुछ लिख रहा है यहाँ पर। हमको ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। आप कभी भी चीजों को काट के ऐसे दिखाएंगे नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने आप वो खुद आगे काम को कर रहा होता है, आपको ऐसा दिखाना नहीं है काट के। और आप कहीं डिवाइड कर रहे हो तो काट के दिखाना नहीं, समझ रहे हो। ऐसे कट कभी निशान लगना नहीं चाहिए, चाहे ऐसे कट नहीं लगना चाहिए ना ऐसे कट लगना चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं काटेगा। पहाड़ा पढ़ रहे हैं 16, तो 16 को 8 से काट दिया, ऐसे काट के ऊपर में 2 लिख दिया, वाह, ऐसा नहीं करना। वो छोटी कक्षा में करते थे, ठीक है ना। अभी किसी का आदत होगा तो भी उसको सुधार लेना, ऐसे कट मत नहीं मारना बेटा, ठीक है। करते हो ना, कौन सा कट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ऐसे 16 बट्टे में क्या लिखा है यहाँ पर, 2 और a लिख दिया, और मान लो उस ऑपरेशन में काम चल रहा है और आप इसको काट रहे हो, या फिर किसी को यहाँ पर 24 दिख गया a और इनको काटना चालू कर दिया, 8 से काटेंगे करके, तो ऐसे काम नहीं करना, ठीक है बेटा। कोई ऐसा हरकत नहीं करना है। तो कैंसिलेशन लॉ को समझ आ गया। इसमें देखो ध्यान से, b और a, c और a, लेफ्ट से क्या काट दिया, ए काट दिया, तो क्या बनेगा, b इक्वल टू, बस। ये बिल्कुल सिंपल, कोई क्वेश्चन बड़ा वाला नहीं है, ये सिंपल आप बना सकते हो। फॉर दिस हम शुरुआत करते हैं, लेट g बी अ ग्रुप बोल सकते हो, एंड a इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ओके, e क्या है, e इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप g। अपने तरीके से इंट्रोडक्शन दे दीजिए इनका। एंड सिंस g इज ग्रुप, इफ g इज ग्रुप, देन एवरी एलिमेंट ऑफ g हैज देयर इनवर्स, उसका इनवर्स होगा, है ना। तो a अगर एलिमेंट है, सो दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स भी क्या होगा, उस ग्रुप के अंदर होगा ही होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा इसको, चूंकि g क्या है, एक समूह है, तब उसका कोई अवयव होगा, तो अवयव का क्या होगा, उसका प्रतिलोम पाया जाएगा, बात खत्म, है कि नहीं। सच दैट कैसा होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। हम जानते हैं कि अगर ये इनवर्स है तो दोनों का ऑपरेशन से क्या पैदा होंगे, सही बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब किसी को भी इसको उठा लो या फिर इसको उठा लो, किसी को एक को उठा लो। हमने क्या लिखा है यहां पर, a और a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी। आप कोई भी जगह से कहीं पे भी इनको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन लॉ हम जो है इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन पर। अब मैंने लिखा है यहां पर a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी। मैं दोनों साइड कैंसिलेशन लॉ का प्रयोग करने से पहले भी हम एक काम तो कर सकते हैं। ये a इंटू जो b लिखा था, और हाँ ये तो ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहां पर मैंने बता दिया है आप लोग को कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं a और किसका, a इनवर्स का, तो क्या आएगा, e आएगा, हर कोई जानता है। ठीक, अपन क्या करते हैं, दोनों साइड, ये आपके पास क्या है, a इनवर्स, और क्या लिख दिया हम लोगों ने यहां पर, a और b। अभी कैंसिलेशन नहीं है, काटे नहीं है इसको, आप जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दो बराबर एलिमेंट पर, दो बराबर एलिमेंट, दो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने का ऐसा समझाने का तरीका मात्र है। इधर और इधर आपस में बराबर है, मतलब सेम ही है। सेम चीज पर सेम को ऑपरेशन करोगे, सेम आएगा। मतलब मैं a इनवर्स यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इधर भी मैं क्या कर दूंगा, a इनवर्स कौन बिगाड़ेगा,
है ना। और किसको बुरा लगेगा इस बात से, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। कैंसिलेशन लॉ बाद में हम उसको कवर करेंगे, काट नहीं रहे, जब काट रहे होते हैं तब कैंसिलेशन लॉ बोल देते हैं हम लोग, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं बेटा कहां से, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या कहता है कि भाई सेम सेम एलिमेंट पर कोई भी ऑपरेशन करोगे उनके द्वारा किया गया ऑपरेशन सेम आएगा। तो मैंने दोनों साइड में ऑपरेशन कर दिया, किनका, ए इनवर्स का। सो आगे चलेंगे, आप क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। अच्छा, कोई बच्चा पूछ भी सकता है कि सर ये इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत थी। हम समझाते हैं आपको, कई तरीके हैं हमारे पास समझाने का। ए एलिमेंट था, बी एलिमेंट था, सी एलिमेंट थे, ठीक है। किसी का इनवर्स भी, ए का इनवर्स भी जाएगा, बी का इनवर्स भी जाएगा, सी का इनवर्स भी जाएगा, सब कहां पर जाएंगे, जी का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी का भी कुछ भी कर लो ऑपरेशन आप। तो मैं 3 को ले सकता हूं, मेरा मर्जी, मैं इनको लिया और मैं इनको भी ले सकता हूं, ये अलग अलग एलिमेंट है फिलहाल। तो आप कोई भी कहीं से भी ऑपरेशन कर सकते हो। फिलहाल आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा हमने जो लिखा है यहां पर बेटा, ए इनवर्स ए और फिर क्या हो जाएगा बी, और इधर आएंगे तो भी ए इनवर्स ए और फिर क्या रहेगा सी, है ना। इसका प्रूफ भी बुक में ऐसे ही होगा, कोई गलत नहीं होगा, है ना। आपको लगेगा ये तो मजाक था सर, ठगुल वाला क्वेश्चन है। हाँ ठगुल है, नंबर भी ठगुल मिलेगा, ठीक है, मतलब जल्दी मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, और यहां पर ई रहेगा, और आप क्या लिखेंगे भाई, जब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को ऑपरेशन करके जब आता है तो उसको बदल नहीं पाता, आइडेंटिटी की यही काम होती है। तो ये बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आएगा। तो आपने कर दिखाया ना, क्या कर दिखाया, ये मान के चल था। देखो इधर को मान के चलना होता है, एज्यूम करना होता है, और इधर वाले को इंप्लाइज करना होता है। तो मैंने एज्यूम किया और इधर इंप्लाइज किया। तो 10 आपने क्या दिखा दिया बच्चों, आपने ये दिखा दिया 10 a इंटू बी इक्वल टू क्या था, a इंटू सी, और दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करते करते आए हुए हैं, b इक्वल टू सी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कैंसिलेशन लॉ। दूसरा वाला भी कर पाओगे, बस इसकी जगह को अलग तरीके से लिखोगे और काम तो ही होगा। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर मेरे को कोई दूसरा एलिमेंट को भी रखना था क्या, कैंसिलेशन लॉ क्या ऐसा नहीं होता है, आप कुछ भी लिखो, सब कैंसिलेशन लॉ लिखने का तरीका यह भी हो सकता है। ए इंटू किसी ने कहा सी, है ना, और इधर क्या लिखा है हम लोगों ने, बी इंटू सी। क्या आएगा भाई, दिस इक्वल टू, या फिर इंप्लाइज दैट, क्या आएगा बच्चों, ए इक्वल टू बी, है, कुछ भी हो सकता है। कौन कौन से कैंसिल हुआ, सी और सी दोनों साइड से। तो आप किसी भी तरीके से इन चीजों को बता सकते हो। क्या मैं समझा पाया आप लोग को। सिद्ध कीजिए कि गुणन के सापेक्ष इकाई के सभी घनमूल का समुच्चय, मतलब एक सेट बनाएगा, हिंदी वाले भी समझिएगा, वो क्या होता है, फाइनाइट आबेलियन ग्रुप होता है। अंग्रेजी में पढ़ते इसी बात को, सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये यूनिटी क्या है भाई, है ना, इज अ फाइनाइट आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो हम यूनिटी का जो रूट्स बोलते हैं, है ना, या फिर हम जो रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं, वो इस इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या है, इसके कितने रूट्स आएंगे बेटा, इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे, तो एन रूट ऑफ यूनिटी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एन रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। कैसे समझ आया, बोलेंगे देखो सर x इक्वल टू 1 आता है, a इसका पावर क्या लिखेंगे, ऐसा टाइप का कुछ, है ना, ऐसा मान के चलिएगा। हालांकि लोगों को थोड़ा सा दिमाग में क्या रहेगा, विरोधाभास रहेगा, ये कैसे बात कर रहे हो आप, 1 की पावर में कुछ भी करते हैं तो क्या आता है। लेकिन आप इसको एक इक्वेशन की तरह मानेंगे तो इक्वेशन में कितने आंसर आएंगे इसका, n। इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू आएंगी, कितना है कि नहीं। पहले इस शिफ्ट किया, दोनों साइड क्या लगा दिया हमने, nth रूट लगा दिया, या फिर पावर था उसको क्या लगा दिया इधर 1/n लिख दिया। तो लोगों को यही चीजें जो है खटकती है कि इनको खटके गए, ये जो है हो सकता है कोई अगर कम पढ़ा लिखा हो और वो केवल और केवल गणितीय गुणा भाग जोड़ना घटाना को जानता है, उसके लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। वो क्या बोलेगा, हमने सीखा है कि किसी 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो कितना आता है, बोलता है वो 1 ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास देखो इसी को हम बोलते हैं x के बहुत सारे वैल्यू आएगा बेटा, मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को, समझ आया। x के बहुत सारे वैल्यू आने वाले हैं और वो वैल्यू जो है n वैल्यू आएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी, समझ आया, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आप बात को समझिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यूब रूट है बेटा,
ये x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके कितने आंसर आएंगे? 3 आंसर आएंगे। हमको पता है ओमेगा आएगा, 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यही सेट के बारे में बोला है बेटा इसने। क्या लिखा है? द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी के क्यूब रूट इतने होते हैं और इसी का क्या निकालना है आप लोग को? इसको मानना है एक सेट जी और इसको क्या बनाना है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डॉट के साथ, जो कि क्या कहलाएगा? ग्रुप बनेगा, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनेगा, ऐसा बोला। तो आपको सेट पता था क्या पहले? नहीं, लेकिन हाँ सेट कैसे निकालना है ये पता है। सेट में कितने मेंबर होगा? बोलेगा सर क्यूब रूट बोला 3 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, लिखना चालू करें। है ना? तो ये जो है शुरुआत करना ऐसे लिख सकते हो, फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप शुरुआत कर सकते हो। है ना? इकाई के घनमूल के लिए मैं हिंदी अंग्रेजी मिक्स करता हूं, क्योंकि अभी जितना था लिखा था वो सब अंग्रेजी में लिख दिया था, तो आप लिख सकते हो, सब बुक में लिखा है अच्छे से। इकाई के घनमूल, है ना, घनमूल हेतु हमारा समीकरण क्या होता है बेटा? फॉर क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम इसका इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू 0 का, और इसकी वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट, हम क्या लिखने का क्या तरीका हो सकता है बताइएगा बच्चों? x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं ऐसा ऑप्शन देता हूं बच्चे लोग को, ऐसा कर सकते हो करके, अन्यथा इसको आप क्या करेंगे? 1 रख के सॉल्व करेंगे। 1 रखा तो क्या आएगा आंसर? 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 1 क्या है आपका? 1 क्या है? रूट है। अब अगला रूट खोजने के लिए क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन मेथड का प्रयोग, है कि नहीं? तो रेगुलर आप क्लास अगर अटेंड करते हो, समझते हो, तो आपको फट से समझ आ जाएगा। इन दोनों से क्या निकाल दे? एक्स स्क्वायर, क्या रहेगा? x माइनस 1। इनसे क्या निकाल दें? x, क्या रहेगा? x माइनस 1। इनसे क्या निकाल दें? x माइनस क्या रहेगा? x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 सब जगह से निकाल दोगे तो क्या रहेगा? x माइनस 1। अंदर में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। है ना? हो सकता है कि डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख दिया हो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा? तो आपके पास यहां तो एक वैल्यू आएगा, यहां आपको क्या निकालना पड़ेगा? x माइनस 1, है ना? और या फिर यहीं से आंसर लिखना चालू करते हैं। x का एक वैल्यू आएगा 1, कॉमा यहां से जो आएगा बेटा, ये श्रीधराचार्य फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac। a कौन है? कोफिशिएंट। c कौन है? ये सब चीज दिख रहा होगा आप लोग को, 1 ही आएगा, अपॉन में क्या? 2a। दो वैल्यू x का यहां पर आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो आप थोड़ा ठीक ठाक लिख लीजिएगा। x का वैल्यू 1, ओके, 2a मतलब 2 रहेगा, ठीक है, और यहां पर x का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस, अंदर में क्या? तो अपन इसको लिख देते हैं, ये आयोटा रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, किसी एक वैल्यू को ओमेगा कहा जाएगा, x का वैल्यू 1 और एक है आपका क्या? ओमेगा, और एक है क्या? ओमेगा स्क्वायर, है ना? इतने सारे वैल्यूज आएंगी। वेयर आप लिखना चाहें तो बता सकते हैं लोगों को कि आपने ओमेगा किसको माना है? -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 को क्या मान लिया बेटा आपने? ओमेगा माना। तो ओमेगा स्क्वायर को क्या माना है? नेक्स्ट वाला -1 प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा रूट 3, ओके, और अपॉन में 2 रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। समझ आया? सो आप क्या करना? एज्यूम कर लेना, मान लेना, अतः इकाई के घनमूल का समुच्चय सेट क्या है बेटा? सेट g इक्वल टू, मान लिया इसको हमने कहा से करके, है ना? g इक्वल टू क्या? एक 1 आएगा, सेट का निशान है ये, ओमेगा आएगा, ओमेगा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट। अब हम क्या दिखाएंगे? अब हम यह दिखाएंगे कि g डॉट एक क्या है बेटा? एक ग्रुप है। समझ आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम किसी को?
अंग्रेजी वाले ट्रांसलेट कर पाओगे? अपना लिखना, अपना शब्दों को ज्यादा भाव देना, है ना। रटने पर कोई काम नहीं आने वाला, कोई चीज काम नहीं आएगा। तो घर में जाकर पहले कॉपी बना ले और अच्छा लिख ले इसको, ठीक है। तो अब क्या करें, आगे बढ़ेंगे। फॉर दिस, आप आगे बढ़ना, फॉर दिस, इसके लिए करके लिख देते हैं, इसके लिए। अब धीरे धीरे आप एक एक नियम को दिखाना चालू करोगे। पहला नियम क्या होता है बेटा? क्लोजर, है ना। फिर क्या आएगा? एसोसिएटिव। लेकिन एक समस्या है यहां पर। क्या समस्या पता है? समस्या इस बात का है क्योंकि इनका ऑपरेशन मैं कितना बार करूं, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप आता है और फाइनाइट ग्रुप में आप जो है एलिमेंट की संख्या कितना ले रहे हो? बोलेंगे एलिमेंट की संख्या 3 ही है। तो 3 है तो ऑपरेशन कितने तरीके से हो सकते हैं ये आपस में? ये कितने तरीके से ऑपरेशन हो सकता है? 9 तरीके से हो सकता है। कैसे पता है? एक इसके साथ, इसके साथ हो गया, खुद के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये खुद के साथ होगा, इसके साथ, इसके साथ। तो वो हम एक तालिका बना लेंगे, एक कंपोजिशन क्या बनाएंगे? कंपोजिशन क्या बोलना चाहिए उसको? टेबल। सिंपल सी बात है। कंपोजिशन टेबल का अर्थ क्या होता है? क्या करना है आपको? डॉट ऑपरेशन रखना है और किसी का किसी के साथ ऑपरेशन करके बताएंगे। तो आपको कंपोजिशन जो वो होगा, टेबल होगा, उसको देख के क्लोजर दिख रहा है कि नहीं, और आपका यहां पर आइडेंटिटी वगैरह दिख रहा है कि नहीं, उन सभी बातों को लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करूं, देखना, समझना मैं किस प्रकार से इसको लिखूंगा, है ना। मैंने जो है नोट्स बनवाया था उसका जो है मैं उपयोग करूंगा और सिंपल तरीके से आपको इनको लिखते चले जाना है बेटा। तो सबसे पहले संयोजन तालिका बनाना है। संयोजन तालिका का मतलब सिंपल सा है, एक हम क्या बनाएंगे? टेबल तैयार करेंगे जिसमें हर एलिमेंट को शामिल करके ऑपरेशन करके दिखाएंगे कि ऑपरेशन क्या किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। करें, देखिएगा। इसके लिए संयोजन तालिका, संयोजन तालिका नहीं बोलेंगे तो भी आप कर सकते हो। इसके लिए ये, और बुक में लिखा होगा आपका, है ना बेटा। क्या लिखा होगा? हिंदी में संयोजन तालिका और अंग्रेजी में कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन में कौन है ऑपरेशन बेटा? डॉट। कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। यहां पर क्या? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया होगा? आप देखिए 9 बार आप चीजों को बार बार वहां जाएंगे, अलग से लिखेंगे तो 9 ठो लाइन नहीं निकलेगा, है ना। और बार बार लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर फट से आपका नजर जल्दी जाएगा। इसमें जो है जज करना आसान होता है। अर्थात मैं इनको और इनको आपस में डॉट करता हूं, अर्थात प्रोडक्ट करता हूं। तो प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा बेटा? मतलब क्लोजर कहते हैं इसको। ये क्या है? पूरा मिलके कहां पर जाएगा? जी पर है कि नहीं? जी से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लोजर किसे कहते हैं? कोई भी एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट ले लो और उनका ऑपरेशन करो तो इसी के अंदर होना चाहिए। तो देखो 1 और 1 का इंटू करने से क्या आता है? 1 और ओमेगा क्या आता है? 1 और ओमेगा स्क्वायर क्या आता है? क्या ये पहला जो रो है सारे एलिमेंट जी के अंदर से ही था? हाँ। ओमेगा और 1 का क्या आएगा? ओमेगा ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा क्यूब को कितना बोलते हैं? यहां पर बता देना, ओमेगा क्यूब। और नोट करके इसको लिखना है तो यहां पर ये बगल में लिख देना, नोट करके। जब बच्चों एक्स्ट्रा चीज लिखना होता है ना आपका सॉल्यूशन में, तो आप नोट करके बता दीजिए उन लोग को, है ना। नोट क्या करवाएंगे आप? ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 होते हैं करके, है ना। अच्छा, अब आएंगे ओमेगा और 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर रहेगा। यहां पर ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा, उसको क्या लिखेंगे? 1। ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा यहां पर? 4। तो ओमेगा की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा। कैसे पता चला? क्योंकि ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा लिखेंगे उसको, तो क्या आएगा वो? हाँ कि ना। अर्थात इसमें ओमेगा का इंटू कर दो दोनों साइड, क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा आ जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? आप देख पा रहे हो हर एक एलिमेंट जो आया है जी के अंदर से आया। तो आप क्या बोलेंगे? आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन जब बना रहे होते हैं बच्चे घबराते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीधा आपके बुक में अगर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर लिख दिया, आपको मैंने एक क्वेश्चन समझाया। मैं बोलता हूं कि मेरे साथ आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और वहां पर जजमेंट दे रहा है देख देख के। फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल वी कैन सी दैट ग्रुप या फिर जी डॉट इज क्लोजर। वाई? बिकॉज आप किसी भी एलिमेंट को वहां पर आपस में क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट कर रहे हो, उसी के अंदर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? है ना बेटा। तो क्लोजर किसे कहते हैं? क्लोजर किसे कहते हैं? उसके अंदर कोई भी एलिमेंट को पकड़ लो, आपस में ऑपरेशन करो, उसी के अंदर रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोजर कहते हैं। तो हिंदी में शब्द लिख दिया है। चूंकि संयोजन तालिका में सभी प्रविष्टियां मतलब एंट्रीज, है ना, एंट्रीज क्या है? उसी जी के ही एलिमेंट है, इस कारण से ये क्या होगा?
क्या होगा? क्लोजर होगा। क्लोजर का मतलब क्या? कुछ भी लो उसके अंदर ए और बी एलिमेंट है जी का, और क्या होता है बच्चों, देन करके बोले थे ए स्टार बी हमेशा क्या होना चाहिए? जी पर जाना चाहिए। तो आ तो रहा है हर किसी का, उसी बात को लिखना है आपको शब्दों में, ठीक है? हाँ कि ना? मैं लिख दूं सिंपल तरीके से, यहां पर आप बातों को इधर आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहां अपना आंसर एक दे देते हैं, यहां आंसर देंगे। इसे कौन सा प्रॉपर्टी लिखे? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना? संवरक, संवरक गुणधर्म। तो लिखना क्या है? थ्योरी हल्का से लिखना है। क्या लिखेंगे? संयोजन तालिका से, कंपोजिशन टेबल से, संयोजन तालिका, तालिका से, कंपोजिशन टेबल से, वो भी बोल सकते हो, आपका मर्जी से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव, अवयव का, प्रत्येक अवयव ऐसे बोलना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी का गुणन। ये मैं बुक जैसे नहीं लिख रहा हूं, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल दिस इज क्लियर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, है ना? का क्या है बेटा? का गुणन, का गुणन मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए इंटू बी भी बिलोंग करता है कहां पर? इसी को क्या बोलते हैं? क्लोजर बोलते हैं। तो हम बोलेंगे अतएव या फिर अतः, अतः क्या बोलेंगे? जी स्टार या फिर जी डॉट क्या है बेटा? संवरक रखता है बोल देना, है ना? क्या करता है? क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है। समझ पाए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शब्द लिख पाते हो ना? कोई आपत्ति नहीं बेटा, अपने तरीके से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस जजमेंट देना था कि भाई हम देख पा रहे हैं किसी एलिमेंट का किसी के साथ क्या कर रहे हो, इनटू कर रहे हो, उसी के अंदर आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि मैं लिखाऊं वही शब्द लिखोगे। बुक का भाषा अगर मजा आता है तो उसको छाप देना, है ना? हमको बताना था कि क्लोजर है या नहीं। क्लोजर का मतलब समझ आ रहा था कि है सर, किसी का भी इनटू किसी साथ कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जी के अंदर का ही एलिमेंट है। ये सब क्या है? 1 जी में था, ओमेगा जी में था, ओमेगा स्क्वायर जी में था। यहां देखेंगे तो वही तो एलिमेंट है और कुछ अलग है ही नहीं, इसलिए क्या है? क्लोजर है। समझ आया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फिर क्लोजर के बाद क्या आना चाहिए? जैसे कि करके बोल रहे हैं तो बोल सकते हो, जैसे कि लिखना है तो लिख सकते हो। मैंने अपने कॉपी में बच्चों को लिखवाया था समझाने के लिए मात्र। जैसे कि करके क्या कर दिए हैं? 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा जी के अंदर आ गया फिर से। तो मैं तो टेबल में देख रहा हूं ना कि बार बार समझाऊं उसको, इसलिए, ठीक है? तो अब नंबर 2 बेटा, नंबर 2 क्या? एसोसिएटिव, है ना? तो एसोसिएटिव को लिख देना आप लोग, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखने के लिए आप सिंपल वही बातें आप लिखेंगे, मान लो करके, या फिर संयोजन तालिका से बोलना, कहीं से भी, है ना? मान लो, मान लो तीन ही तो एलिमेंट है जी। वो तीन एलिमेंट क्या क्या है बेटा? मान लेते हैं 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, यही कहां पर है? जी पर, तीन एलिमेंट है, ठीक है? तब आप देख पाओगे, आपको दिखेगा 1 को रखा और ओमेगा को इनटू किया, किसके साथ? ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो इक्वल टू क्या आएगा? यहां पर 1 को बाहर किया, ओमेगा और क्या लिख दिया? ओमेगा स्क्वायर कर दिया। बच्चों सबसे पहले यहां क्या बनेगा? बोलेंगे पहले तो ओमेगा, फिर इंटू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के साथ, और इधर क्या बनेगा? बोलेंगे 1 इंटू ओमेगा क्यूब। इसका मान कितना होता है बेटा? 1। इसका मान क्या होगा? पहले एक बार लिख देना समझाने के लिए, लोगों को बताने के तरीके मात्र है। ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या? ओमेगा क्यूब ही है, 1 ही है, जो कि आप डायरेक्टली 1 बोलना चाहे तो बोल सकते हो, और दिस इक्वल टू, ये 1 इक्वल टू 1 आया। सो दैट क्या बोलेंगे आप लोग? अतएव, अतः, जैसे भी शब्द लिखना चाहे। अतएव क्या दिखा आपको कि भाई ये ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी के लिए आपको क्या दिखा? ए इंटू बी फिर इंटू सी इक्वल टू ए बाहर बी इंटू सी दिखा। सबके सब कहां पर है? जी पर है। तो अतः करके फिर क्या बोल देंगे? यहां पर जी क्या रखता है? एसोसिएटिव को रखता है, होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, जो मन करे। मैं इसलिए जब अलजेब्रा पढ़ा रहा होता हूं तो मैं बोलता रहता हूं, आपको जो दिल करता है, जो अच्छा लगता है शब्द, वही शब्द लिख दीजिएगा करके, इसलिए यहां पर मैं छोड़ देता हूं। ठीक है बच्चों? तो नंबर 3, अब आइडेंटिटी ढूंढना है। आइडेंटिटी कोई बता पाओगे बेटा?
आइडेंटिटी एलिमेंट बता पाओगे, है ना। संयोजन तालिका से हम देख सकते हैं कि संयोजन तालिका, कंपोजिशन टेबल बोल सकते हो, से हम देख सकते हैं वी कैन सी दैट, है ना, फ्रॉम अबाउट टेबल क्या दिखा बेटा आप लोग को, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जब जब किसी के साथ ऑपरेशन करने पहुंचा है उनका हुलिया को नहीं चेंज किया हुआ है, जबकि ये गया तो चेंज किया है, ये इसका हुलिया को डब्ल्यू बना दिया, इसके को डब्ल्यू स्क्वायर बना दिया, ये डब्ल्यू स्क्वायर को क्या बना दिया, 1 बना दिया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो कौन है, 1 ही है जो किसी को नहीं बदल पाता, और इंटू में होता ही होता है, बिलोंग्स टू जी क्या है ना, एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सारे शब्दावली मैंने कोई पुस्तक से देख के आपको लिखने के लिए नहीं कहा, आप कुछ भी लिख सकते हो, और बार बार आपको समझ बस आना था। आप पुस्तक में देखेंगे हल्का फुल्का शब्दावली कुछ अलग, कॉपी में देखेंगे तो अलग, मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि आपको अपना भाषा समझ आना चाहिए, आपके लिखने की जो क्षमता है वहीं से क्या होगी, जागृत होगी, इसलिए कॉपी में हल्का सा कुछ अलग, पुस्तक में कुछ लिखने का तरीका अलग, तो इस कारण से आप जो है इस पर चिंता मंथन फंथन नहीं करना, कॉपी में फोटो खींच लिए और बोल रहे हैं इसमें अलग लिखा है, इसमें अलग लिखा है, पुस्तक में अलग लिखा है, अब क्या करूं, उससे अच्छा मर जा, है ना, सिंपल लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। नंबर तीसरा हो गया। चौथा क्या है, इनवर्स एलिमेंट ढूंढना है। अगेन इनवर्स एलिमेंट जो लाता है, इनवर्स एलिमेंट कौन लाता है, किसकी क्षमता होती है, जो आइडेंटिटी बना पाए, वही क्या कहलाता है, सही बात है कि नहीं। फिर से यहां पर लिख लो बेटा, यहां पर इनवर्स एलिमेंट है ना, इनवर्स एलिमेंट, और सोचते रहना, मैं पूछूंगा एक एक करके इनवर्स एलिमेंट, तो फिर से वही संयोजन तालिका से ही बोल सकते हो आप लोग, कहां से, संयोजन तालिका से, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी कैन सी दैट। बताइए बेटा कौन किसका इनवर्स है, 1 का इनवर्स कौन है ना, स्पष्ट है कि लिखता हूं, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बताइए, 1 का इनवर्स कौन, 1 का प्रतिलोम या फिर इनवर्स अंग्रेजी में देते हैं, इनवर्स क्या है, 1 है, ठीक है कि नहीं। कैसे पता चला, क्योंकि इनके ऑपरेशन से क्या आ रहा है, 1 आएगा, ठीक है, तो ऐसा छोटा छोटा लिख सकते हो। और बताइए बेटा ये ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, कैसे पता चला, इक्वल टू लिखेंगे तो भी चलेगा, इसका इनवर्स ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इन दोनों का अगर आप इंटू करते हो तो क्या बनता है भैया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, जो 1 बना पाता है वही क्या कहलाता है आपस में एक दूसरे का, इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स और इसका इनवर्स, है कि नहीं, वही बात लिखना था बेटा। तो हर एलिमेंट का अपना इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, बस हो गई बात। तो ये ओमेगा स्क्वायर का ये जो है इनवर्स क्या आएगा, ओमेगा आएगा। सो यहां पर फिर से डायलॉग बाजी लिखा जाएगा कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ जी, उनके पास क्या है, उनके पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। बात कंप्लीट हो गई। फिर बच्चों आता है नंबर 5वां, क्या है ना, कॉम्यूटेटिव, है ना। तो ये आपका कॉम्यूटेटिव जो होगा वो आप देख पा रहे होंगे, किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ लें, है ना, तो वही फ्रॉम अबाउट टेबल आप देख पाए बेटा। तो ये आपको 1 इंटू ओमेगा या फिर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1 आता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का वैल्यू भी बनाता है, मतलब आगे पीछे इंटू करने से फर्क नहीं पड़ता उसको। तो आप वही बात को यहां पर लिख देंगे, समझ आया कि नहीं। मतलब वहां पर सिंबल प्रयोग कर सकते हो कि भाई फ्रॉम अबाउट टेबल वी कैन सी दैट ए एंड बी एलिमेंट है, तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए है ही, ऐसे बोल देना, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुस्तक की भाषा अगर देखे तो शायद लिखा हो तो अच्छी बात है, इसको अपन बता देंगे आपको, नहीं है शायद, किधर है बुक में आपका, है ना, बुक में लिखा रहता है तो फिर बच्चे उसको फॉलो करते हैं ना। कॉम्यूटेटिव का शब्द यहां पर जो इसने इस्तेमाल किया है, क्या बोलता है कॉम्यूटेटिव के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करता है, बात खत्म, छुट्टी, वैसे बोल दिया है। तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर था भाई, यहां देख लो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं,
रियल नंबर है लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एलिमेंट है 1, जिसका जो इमेजिनरी पार्ट क्या है उसका 0। कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा सेट, उसका सबसेट कौन? रियल नंबर। समझ आया? उसका पहला पार्ट तो रियल ही होता है जी, उसके बाद में आयोटा वाला इमेजिनरी वाला पार्ट होता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी तरीके से इंटू कर लो, हमेशा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है। तो उसके पास कोई शब्द नहीं था तो वैसे लिख दिया। बातें समझ आई कि नहीं? ठीक, अब आप लोग को होमवर्क देते हैं, अभी करेंगे आप लोग, है ना? हमारे पास समय है क्या? ठीक है, तो ये फिर घर से करके आओगे। ठीक है, अब बेटा ये जो हमने सिद्ध कीजिए कि गुणन के सापेक्ष इकाई का घनमूल लिखा था ना बेटा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? चतुर्थ मूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? चतुर्थ, है ना? देख लेना, चतुर्थ मूल, है ना? तो चतुर्थ मूल में क्या आएगा, कोई बता पाओगे? क्वेश्चन हम बनाएंगे, आप लोग बना के लाओगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी नेमली, वहां पर मतलब आंसर दे दिया है आपको। क्या क्या बता दिया उसने बेटा? आंसर बता दिया, 1 आएगा, -1 आएगा, आयोटा आएगा, मतलब उस सेट में इतना एलिमेंट आएगा। x की पावर 4 - 1 = 0, 4 आंसर आएगा। वो दिख रहा है, एक दिन मैं बताया था, x की पावर 2 की पावर 2 माइनस में 1 = 0। ठीक है, ये क्या है आपका यूनिटी के फोर्थ रूट यहां से निकलेंगे और 4 आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने पावर 4 को ऐसे लिख दिया। तो ये a का वर्ग और ऋण b का वर्ग वाला फार्मूला लगा सकते हो। तो x² प्लस में 1 इंटू में x² - 1 = 0। अगेन यहां से आप क्या निकालेंगे? x, एक बार लिख दो, x² प्लस में 1 और यहां पर x प्लस में 1 और एक बार x माइनस में 1 भी लिख सकता हूं। और यहां से तो 2 वैल्यू मिल गया बेटा, x का वैल्यू एक बार क्या आया? 1, एक बार क्या आया? और यहां से जब देखेंगे तो क्या आएगा? x² = -1, है ना? तो x = क्या आएगा? x = आएगा प्लस माइनस आयोटा। कैसे पता चला? बोलेंगे सर माइनस, यहां पर प्लस माइनस और माइनस में 1 का रूट, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा, तो एक बार प्लस में आयोटा, एक बार माइनस में आयोटा, हो तो गया। अब आपके पास जी क्या बनेगा? फिर जी बनेगा प्यारे बच्चों, जी = 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ओके, तो आपको क्या करना है? वी हैव टू शो दैट जी डॉट, ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ही बोला है। तो आपको फिर से क्या बनाना है बेटा? अबेलियन ग्रुप बनाना है। और यहां पर हम अंत में आंसर देंगे कि भैया ये स्पष्ट हो पाया क्या? स्पष्ट हो पाया कि जो आपका यूनिट की जो क्यूब रूट्स होती हैं उनका जो सेट होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है? अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन क्यों कहा? क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाया गया उस जी पर, तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ओके, आगे बढ़ूं, यहां पर होगा बेटा डॉट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आप लोग लिखेंगे ऐसा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 आएगा, -1 आएगा, माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आयोटा आएगा। ठीक है, वैसे फटाफट करेंगे आप लोग। यहां पर आएगा -1 +1 और माइनस आयोटा और यहां पर आयोटा, आयोटा आएगा, यहां पर आएगा माइनस आयोटा और यहां पर आएगा -1 और यहां पर क्या आएगा बेटा? प्लस में 1। ठीक है, यहां पर ऑपरेशन करेंगे, इंटू करेंगे, ये आयोटा है तो माइनस में आयोटा और यहां पर क्या? प्लस में आयोटा। यहां पर क्या आएगा जी? 1 और यहां पर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है ना? इंटू कर दिया, सिंपल सिंपल इंटू करना था, आप लोग कर लेना अच्छे से। और कल आप लोग अपना आंसर दिखाएंगे, ठीक है? और अपने तरीके से शब्दों को लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप फिर से बन गया। कठिन था क्या?